नमस्कार दोस्तों, क्या आपको सिकाडा 3301 के बारे में पता है? यह इंटरनेट पर आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। 4 जनवरी 2012 को इंटरनेट पर एक बहुत ही सनसनीखेज इमेज आई और उस इमेज में एक मैसेज था। वह मैसेज इस प्रकार था: हेलो, वी आर लुकिंग फॉर हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स। टू फाइंड देम वी हैव डिवाइस्ड अ टेस्ट। देयर इज अ मैसेज हिडन इन दिस इमेज। फाइंड इट एंड इट विल लीड यू ऑन द रोड टू फाइंडिंग अस। वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग द few that will make it all the way through. Good luck 3301। इस इमेज से इंटरनेट जगत में एक नई और मिस्टीरियस कहानी की शुरुआत हुई। जिस भी व्यक्ति ने इस इमेज को इंटरनेट पर डाला, उस व्यक्ति के बारे में पूरे इंटरनेट पर आज तक कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। मतलब कि वह पूरी तरह से गुमनाम इंसान है। लेकिन उसके द्वारा इस कोड को नाम दिया गया सिकाडा 3301, या फिर यूं कहें कि यह उसका नाम था जिसने इस मिस्टीरियस इमेज को इंटरनेट पे पोस्ट किया और खुद को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। और इस वजह से और इसके साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से इस पूरी घटना को आज भी पूरे इंटरनेट पर सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। मतलब कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक। जब आपने इस पोस्ट को पढ़ा और अगर आप हैकिंग और इंटरनेट पर जरा से भी दिलचस्पी रखते हैं तो यह बात तो सही है कि यह पोस्ट आपको भी मोटिवेट करने वाली लगी होगी। बात करेंगे इंटरनेट पर सबसे बड़ी मिस्ट्री सिकाडा 3301 के बारे में और बताएंगे आपको इसके पीछे के सारे रहस्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अभी कर लें, बिकॉज हम यहाँ ऐसे हैं दिलचस्प कंटेंट लेकर आते हैं जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इस पूरे घटना की शुरुआत 4 जनवरी 2012 को शुरू होती है, जब इस तरह का कोई पहला इमेज इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता है। इसे पोस्ट करने वाला पूरी तरह से एक गुमनाम इंसान। लेकिन हैरानी वाली बात है कि इसे जिस साइट पर पोस्ट किया गया उसका नाम 4chan.org है। तो क्या अब तक आपके दिमाग में सवाल नहीं उठ रहा कि दुनिया में काफी सारे प्रोफेशनल सोशल मीडिया साइट मौजूद, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कोरा, लिंक्डइन वगैरह वगैरह, जो कि काफी पॉपुलर है। मतलब कि ये दुनिया की मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया साइट है। लेकिन इसके बावजूद सिकाडा ने 4chan.org को ही क्यों चुना? दरअसल इसके पीछे एक टॉप रीजन है और वो है इस साइट का ओपन सोर्स। देखो इस वक्त क्या होता है ना कि जब भी आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी पोस्ट करना चाहते हैं तो इसके पहले आपको क्या करना होता है? जाहिर सी बात है कि आपके उसके होम पेज पर जाएंगे, उसके बाद साइन अप करेंगे, है ना। इसका मतलब है कि आपको उस सोशल मीडिया साइट पर जाकर अकाउंट बनाना होता है। आपको अपनी जानकारी फिल करनी होती है, काफी सारे एक्सेस भी देने पड़ते हैं, जैसे कि लोकेशन, स्टोरेज वगैरह वगैरह। तो इसमें होता क्या है ना कि उस सोशल मीडिया ऐप या फिर उस साइट पर आपका काफी सारा डेटा स्टोर कर जाता है और जाने अनजाने में आपका बहुत सारा एक्सेस उसके पास होता है। मतलब कि आइडेंटिटी, जिसे कि आप कभी भी किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा पकड़े जा सकते। मतलब कि इस पूरी दुनिया में आपको ढूंढना इस तरह से काफी आसान होता है। और इसी मामले में 4chan.org पूरी तरह से अलग। दरअसल इस साइट पर कुछ भी पोस्ट करने के लिए कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही यहाँ पर आपको कोई भी एक्सेस देना होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है ना कि यह अपने यूजर्स का कोई भी डेटा अपने सर्वर पर स्टोर ही नहीं करती। और इस वजह से इस साइट पर अगर आप कुछ भी पोस्ट करते हैं तो आज पूरी दुनिया के लिए हिडन है। और इस वजह से यहाँ हर पोस्ट गुमनामी तरीके से होती है। मतलब कि अगर हम सीधे शब्दों में बात करें ना तो ये जो साइट है 4chan.org, यह साइट पूरी तरह से ओपन सोर्स की तरह काम करता है और यह साइट मैसेज पोस्ट करने के लिए अपने यूजर्स का कोई भी डेटा नहीं रखता। मतलब कि यहाँ किसी भी पोस्ट को करने के लिए कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसलिए यह साइट हर किसी के लिए एक ओपन सोर्स है। यहाँ कोई भी अगर कुछ भी पोस्ट कर सकता है और यह साइट कोई भी रिकॉर्ड अपने सर्वर पर कभी भी स्टोर नहीं करता। और यही कारण था कि यह साइट 2017 से 18 तक काफी फेमस और काफी बदनाम भी रही। जो लोग हैकिंग फील्ड में काम करते हैं, मतलब कि जो लोग हैकर्स हैं या फिर जो लोग कुछ ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहां उन्हें काफी खुफिया तरीके से काम करना होता है, उन लोगों के लिए या फिर उन ग्रुप्स के लिए यह साइट काफी ज्यादा फेवरेट है। बिकॉज यह साइट अपनी नेचर की वजह से उन लोगों को पूरी दुनिया से हाइड करके रखती है और इस तरह से वे लोग अपनी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचाकर भी पूरी दुनिया के लिए गुमनाम रहते हैं। चलिए अब मेन विषय पर बात करते हैं जिसका नाम है सिकाडा 3301। इंटरनेट पर इस सबसे बड़ी मिस्ट्री की शुरुआत 4 जनवरी 2012 को शुरू हुई और तब 4chan.org पर एक इमेज के साथ एक मैसेज कोड किया गया था। यह वही मैसेज था जिसे हमने अभी ऊपर पढ़ा इंग्लिश में। दरअसल इस मैसेज का मतलब था कि इस मैसेज में कहा गया है हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो काफी इंटेलिजेंट हैं, जो हैकिंग जानते हैं और उन लोगों को इस मैसेज में छुपा हिडन मैसेज ढूंढना। और जैसे जैसे आप इस पजल को सॉल्व करते जाएंगे आप हमारे करीब आते जाएंगे। गुड लक। इसके बाद जो लोग इंटेलिजेंट थे, मतलब कि हैकर्स, इन लोगों ने इस इमेज में छिपा मैसेज ढूंढना शुरू किया। चूंकि यह एक हार्ड पजल था, मतलब कि एक कठिन पहेली की तरह, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो इस पर काम कर रहे थे उन कईयों ने इसे फेक बताया और इस पर काम करना छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस पर कंटिन्यू काम करते रहे।
मतलब कि इस पजल को सॉल्व करने की दिशा में कंटिन्यू लगातार आगे बढ़ते रहे और इस इमेज में, इस चित्र में छुपा हिडन मैसेज ढूंढ निकाला। जो लोग इस मैसेज को, इस इमेज को डिकोड करने में कामयाब थे, उनका कहना था ना, उन्होंने इस इमेज को सबसे पहले नोटपैड में ओपन किया जहां उनको काफी सारे टेक्स्ट कोड मिले। लेकिन इन बहुत सारे टेक्स्ट कोड में जो सबसे नीचे की लाइन थी ना, वो काफी डिफरेंट लग रही थी और वो कुछ अलग दिख रही थी और वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। हो सकता है आपको भी इस लाइन को देखने के बाद आपको भी लग रहा कुछ अटपटा सा और बिल्कुल सामान्य भी, लेकिन सिकाडा ने इसी लाइन में अपने लोगों के लिए मैसेज छोड़ा और इस लाइन के बीच में सीजर सेज करके आ रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए या फिर आप जानकर हैरान होंगे ना कि यह कोई नाम नहीं बल्कि एक सीजर एल्गोरिदम कोडिंग मेथड है जो सीजर नाम के एक राजा ने अपने सेना से बात करने के लिए विकसित की हुई, मतलब कि विकसित की थी और ये उसका कोडवर्ड लैंग्वेज है। और यही कारण का था कि हैकर्स जो थे उन्होंने यह पता लगाया कि जो कोड सीजर सेज के आगे दिया हुआ है उसमें कुछ हिडन मैसेज छुपा है और इसलिए हैकर्स ने जब उस मैसेज के आगे -4 डाला, मतलब कि -4 एंटर किया, तो यह पजल सॉल्व हुआ और तब उनको वहाँ एक लिंक मिली जो कि इस प्रकार थी और यहाँ साफ लिखा है -4 इज द की। अब तक जो हैकर्स यहाँ तक पहुँच चुके थे और जिन्होंने इस मैसेज को ढूंढ निकाला था, वो इस पजल्स को सॉल्व करने की दिशा में एक स्टेज पार कर चुके थे। मतलब समझ रहे हैं आप, यह सिर्फ और सिर्फ एक पड़ाव था और बहुत कुछ इस पजल में सॉल्व करना अभी बाकी था। यह पहला हिडन मैसेज था जो सिकाडा ने पूरी दुनिया को दिया था, लेकिन बहुत कम लोग इसे सॉल्व कर पाए थे। इसके बाद जब हैकर्स ने, जब इंटेलिजेंट लोगों ने इस लिंक पर क्लिक किया, तब उन्हें वहाँ एक इमेज मिली जो कि एक डक यानी कि बतख की इमेज थी। उस लास्ट वाली लिंक पर क्लिक करने के बाद जो डक की इमेज हैकर्स को मिली, उसके नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई, मतलब कि उस डक वाले इमेज के साथ साथ कुछ लाइनें कोड की गई थी। अब हैकर्स को इस बतख वाले इमेज के साथ साथ उसके नीचे कोड की गई जो लाइनें थे उनमें अपना अगला हिडन मैसेज ढूंढना था जो कि सिकाडा ने इनके लिए छोड़ा था। इंटरनेट पर मौजूद इस सबसे रहस्यमयी पजल, मतलब कि सबसे रहस्यमयी पहेली को सॉल्व करने की दिशा में न जाने कितने पड़ाव अभी बाकी थे जो कि हैकर्स के सामने एक एक करके सामने आ रहे थे। और इस तरह से इंटरनेट की दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोगों के खोजने का, उन्हें ढूंढ निकालने का सिकाडा का जो प्रयास था वो चल रहा था। और इस तरह से इस प्रक्रिया में भाग लेने वालों में से कई जीनियस और महान हैकर्स जो थे वो खुद को आजमा रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे रेस में बहुत कुछ, बहुत ज्यादा नया मोड़ लेने वाला, बहुत सारी रहस्यमयी चीजें निकल कर सामने आने वाली और फिर एक एक करके कई पड़ाव अभी आने बाकी थे। और उससे भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली जो घटना थी ना, वो ये थे कि इस पजल्स को सॉल्व करने के बाद जो लोग इसे सॉल्व कर पाए थे उनका क्या हुआ। इन सारे सवालों के जवाब बेहद ही रहस्यमयी है। बताएंगे आपको इन सारे पड़ावों के बारे में और देंगे आपको इस घटना से जुड़े सारे सवालों के जवाब, लेकिन इस वीडियो के अगले चैप्टर में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।